आप देखते होंगे कि समबाहु से आंतरिक और बाह्य कोणों पर प्रश्न बनता है, और अगर आप इसका फार्मूला नहीं पता है आपको तो आप इस सवाल को नहीं लगा सकते हैं। तो जरा देखिए, सबसे पहले हम आपको फार्मूले बता देते हैं, फिर इसी पर जितने सवाल हैं सब इसी पर लगाया जाएगा, ठीक है ना। तो फार्मूला भी आपके सामने रहेगा और सवाल आपके सामने रहेगा, और आप देखेंगे कि किस तरीके से सवाल आपको बहुत आसानी से लग जाएंगे। तो जरा देखिए, पहला फार्मूला क्या होता है कि समबाहुभुज में अगर कहता है समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योग, एक फार्मूला ये होता है आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए क्या होता है, n-2 इंटू 180। अगर वहीं पर बात करता है कि प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होता है, यानी किसमें, समबाहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण अगर पूछा जाए कितना होता है तो वो कितना होता है, बस जब प्रत्येक की बात करेगा ना तो n से भाग दे दीजिएगा, यानी क्या हो जाएगा n-2 इंटू 180 बटा n, ठीक है ना। ये समबाहुभुज की बात हो रहा। दूसरा फार्मूला, अगर तीसरा वही कहा जाए कि समबाहुभुज के बाह्य कोण की बात करा जाए तो समबाहुभुज के बाह्य कोण, तो बाह्य कोण का योग कितना हो जाएगा, तो बाह्य कोण का योग होता है, याद रखे रहेगा, 360 डिग्री होता है। और अगर यहाँ पर भी अगर प्रत्येक बाह्य कोण की बात किया जाएगा, प्रत्येक बाह्य कोण की अगर बात किया जाए तो क्या बोले हैं कि 360 में n का क्या कर देंगे, भाग देंगे। और n क्या है, भुजाओं की संख्या है, जितनी भुजाएं होंगी वही उसकी संख्या, चौथा हो गया, ठीक ना। पांचवा जरा देखिए फार्मूला आपका क्या बनता है। अगर यहाँ पर ये एक फार्मूला बन जाए कि समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योग और बाह्य कोणों के योग का अनुपात बताइए कितना होगा, इसका मतलब है कि आंतरिक कोण बटा बाह्य कोण। और यहां पर एक बात ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, अगर या योग से बात करें या प्रत्येक आंतरिक कोण और प्रत्येक आंतरिक कोण से बात करें तो दोनों का बात एक ही है। तो जरा देखिए, पहले योग की बात करना है तो क्या है, n-2 इंटू 180 है, आप बताइए कितना है योग, 360 है, ठीक है ना। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, 2 बार में कट जाएगा तो आपका अनुपात क्या आ जाएगा, n-2 बटा 2, ये हो जाएगा। इसके बाद से अगर वही प्रत्येक आंतरिक कोण की बात करता है तो क्या हो जाता है, ये बटा ये कर देते तो n से n कट जाता तो भी तो वही आता ना, तो भी अनुपात तो वही आता है ना। चलिए अब हम अगले फार्मूले की बात करें। विकर्णों की संख्या आप देखते होंगे कि पूछता है विकर्णों की संख्या बताओ भैया हमको, तो विकर्णों की संख्या ये बता देते हैं। फार्मूला होता है n इंटू n-3/2, जहां n क्या है, यहां पर लिख देते हैं, जहां n क्या है, जहां n है भुजाओं की संख्या, n क्या है, भुजाओं की संख्या। बस अब इसी पर सारा सवाल आपको लगवा देते हैं। तो ये फार्मूला है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, ठीक है ना। चलिए सवाल लगवाते हैं। अच्छे अच्छे सवाल जो आए हैं ना वो सब इसी पर लग जाएंगे। आइए देखते हैं, पहला सवाल इधर ही लगा देते हैं। करा कि एक समबाहुभुज के आंतरिक और बाह्य कोणों का अनुपात 4:1 है। देखिए जरा दे दिया ना, आंतरिक कोण और बाह्य कोण का अनुपात 4:1 है ना, इसका वैल्यू दिया है 4/1। तो क्या पूछ रहा है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या बताओ, तो आंतरिक कोण का अनुपात है 4:1 और यही फार्मूला होता है बराबर n-2 बटा 1। इसी को सॉल्व कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये सॉरी ये 2 है ना, 2 तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 बराबर n-2, 2 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 10, यानी वो भुजाएं कितनी है 10 है। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि भुजाएं बराबर होंगी, इसी वजह से क्या लिखे हैं यहाँ पर समबाहुभुज, क्या लिखे हैं समबाहुभुज, और n का वैल्यू क्या है, वही भुजाओं की संख्या है। बस देखिए पहला फल कितना आसानी तरीके से लग गया है ना। अब दूसरा सवाल देखिए जरा सा, इसके आगे आप देखिए, ठीक है ना। अब इसके आगे का सवाल क्या है, ये पहला सवाल का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब दूसरा देखिए, क्या कह रहा है कि 7 भुजाओं वाले एक बहुभुज की डिग्री में आंतरिक कोणों का योग कितना है। देखिए भुजाओं की संख्या 7 दे रखा है और आपको क्या बताना, आंतरिक कोणों का योग बताना है। तो कौन सा फार्मूला लगेगा, n लगेगा। समबाहुभुज में आंतरिक कोणों का योग, भुजाओं की संख्या कितना है 7 है, यानी n का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 7, तो रख दीजिए ना इसका योग आपको ज्ञात करना, कितना हो जाएगा, 7 में से 2 जाए 5 × 180, 18×5 90, 900 डिग्री हो जाएगा। देखिए कितना आसानी से लगा सकते हैं, बस फार्मूला आपको पता होना चाहिए, है ना, तो आप लगा सकते हैं। जब बस ये हो गया, अब इसके आगे वाला सवाल को देखिए जरा सा। इसके आगे वाला सवाल क्या है, करा एक नियमित भुजाओं में प्रत्येक आंतरिक कोण 108 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या बताओ। यहाँ पर क्या बोला कि आंतरिक कोण प्रत्येक 800 डिग्री है, सॉरी 108 डिग्री है ना। अगला सवाल,
अब देखिए प्रत्येक आंतरिक कोण यही तो दे रखा है ना, तो यही दे रखा 108 डिग्री बराबर फार्मूला क्या होता, क्या पूछ रहा था हमको, एन का वैल्यू बताओ, तो कोई दिक्कत नहीं बता देंगे। तो n-2 n2 180 बटा n, यही ना होता है फार्मूला, तो यही है। प्रत्येक आंतरिक कोण का वैल्यू 108 डिग्री दे रखा है, वहां पर देख लीजिए, और n-2 × 180 बटा n। अब n को इधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा 108 n अब बराबर ये इसका गुणा कर दीजिए 180 का, तो 180 n अब माइनस 360 हो जाएगा। बस 360 को इधर भेज दीजिए तो ये प्लस हो जाएगा 360, और 108 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 180 में से 108 जाएगा, कितना हो जाएगा 72, यानी 72 से इसको काट देंगे 5 बार में कट जाएगा, यानी भुजाओं की संख्या आपकी कितनी आ गई 5 आ गई, है ना। तो देखिए ये 5 आ गया। अब अगला सवाल देखते हैं। हाँ अब अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है एक सामान्य बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग 1440। एक सामान्य बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग, यही वाला फार्मूला लग रहा है 1440 है, लगा दीजिए 1440 बराबर। तो क्या पूछ रहा है भैया इसमें, देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये बहुभुज की योग दे रखा है, आंतरिक कोणों का योग दे रखा है, और विकर्णों की संख्या पूछ रहा है। और आपको पता है कि हमको पहले यहाँ से n चाहिए, आज जब n का वैल्यू पता हो जाएगा तो ये लगाएंगे, यानी इसमें पहला और छठा फार्मूला दोनों लग रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, लगा देते हैं ना। तो ये n-2 n2 180 ये कट जाएगा ना, और ये 18 8 144, और ये n इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 8 2 10 है ना, ये n बराबर 10, यानी भुजाओं की संख्या कितनी आ गई 10 आ गई। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब क्या पूछ रहा विकर्णों की संख्या बताओ, तो कोई दिक्कत नहीं ना, ये वाला फार्मूला लगा दीजिए ना, तो क्या हो जाएगा 10 अगुणे 10 में से 3 जाए 7 अब बटा 2 2 5 10 7 5 35, आपका आंसर आ गया कितना 35, यानी कितने विकर्ण होंगे 35 होंगे। अगर ये पूछा होता भुजाओं की संख्या बताओ तो आपका उत्तर होता 10, और ये 35 हो जाएगा विकर्णों की संख्या, ठीक है ना। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। इसमें 2 फार्मूला लगा था। हाँ अब अगला सवाल क्या है, करा एक 19 भुजा वाले में विकर्णों की संख्या बताओ कितनी होगी। लीजिए आपका 19 विकर्ण वाले में भुजाओं की संख्या, यानी ये क्या क्या पूछ रहा है विकर्णों की संख्या बताओ। भुजाएं हैं 19 और विकर्णों की संख्या बताना, तो इसी में रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा 19 अगुणे 19 में से 3 जाए 16 अब बटा 2 2 8 16, और 19 8 152, विकर्णों की संख्या कितनी होगी 152 होगी ना। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है, एक नियमित अष्टभुज के आंतरिक कोणों और एक नियमित द्वादश भुज के आंतरिक कोणों के माप का अनुपात बताइए। यानी एक बार दे रखा है अष्टभुज, यानी n का वैल्यू 8 दे रखा है, और एक बार n का वैल्यू कितना दे रखा है 10 दे रखा है, और क्या कर रहा है कि एक नियमित अष्टभुज के आंतरिक कोणों का माप, यानी प्रत्येक आंतरिक कोण की बात कर रहा है, तो फार्मूला आपके सामने यही है। तो क्या होता है फार्मूला n-2 × 180, यानी क्या रख देंगे हम 8 में से 2 6 अगुणे 180 अब बटा n, और n का वैल्यू कितना है 8 है, ये आ गया आपका। यहाँ पर जब हम द्वादश है ना तो 12 होते हैं, n का वैल्यू कितना होगा 12, द्वादश है तो n का वैल्यू 12। अब यहाँ पर रख दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 12 में से 2 जा 10 अगुणे कितना 180 अब बटा n है तो 12 कर देंगे। अब इसी का क्या पूछ रहा है, इसी का हमको अनुपात बता दो, तो अनुपात का मतलब होता है बट्टे, बस इसी को सॉल्व कर लीजिए। 180 से 180 कट गया है ना, 2 दूना 2 तिहाई 6 2 चौको 8 2 5 10 2 छक्के 12, बगल का बगल में गुणा होगा नीचे का ऊपर गुणा होगा, तो क्या हो जाएगा जरा देखिए, ऊपर बचा है 3 और नीचे क्या है 6, यही ना, और यहाँ पर क्या है 4 अगुणे 5, इसी को सॉल्व कर ले। 2 दूना 4 2 तिहाई 6, ऊपर आ गया 3 त्रिका 9 5 दूना 10, यानी 9 अनुपात 10 का अनुपात आ गया। ठीक है, बस कौन सा कॉन्सेप्ट आपको लगा, ये दूसरा वाला लगा इस वाले में, ठीक है। चलिए, और जब अभी सवाल पूछेगा कि समबाहुभुज के प्रत्येक समबाहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, तो याद रखे रहिएगा 360 होता है। कितना होता है 360 होता है। इस पर डायरेक्ट भी सवाल आपका परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो देखिए सब सवाल आप लगा सकते हैं। हाँ, अब अगला जो सवाल है उसको देखा जाए, ठीक है। हाँ, बस ये लास्ट सवाल है। हाँ, तो सवाल क्या जरा देखिए, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बहिष्कोण 9 डिग्री है, तब समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या बताओ। बहिष्कोण की बात कर रहा है, वो भी प्रत्येक, यानी चौथा वाला फार्मूला लगाएंगे, तो प्रत्येक बाह्यकोण कितना दे रखा है 9 डिग्री, तो 9 रख दीजिए ना, तो 9 बराबर फार्मूला क्या होता है 360 बटा n
बस अब वही भुजांक संख्या हमको पता करना है, यानी n का वैल्यू पता करना। तो n बराबर कितना हो जाएगा 360 बटा 9, 9 चौक को 36, यानी भुजांक संख्या कितनी है 40 है। बस तो देखिए ऐसे सवाल है, तो इस फार्मूले को आप नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और अगर ये आपको पता है तो आप कोई सा भी सवाल इसमें आप लगा सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।